A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. When the food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक बलून है, ये एक बलून है, ठीक है। ये बलून जो है ऊपर उठ रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जब ये ग्राउंड से 98 मीटर अबव पहुंच जाता है, यानी ग्राउंड से ये जो इसका डिस्टेंस है ये 98 मीटर हो जाता है, ठीक है। जब ये 98 मीटर ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया जाता है, एक फूड पैकेट को नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और इसकी यहाँ पर स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हमें पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 98 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, दैट इज a इज इक्वल टू नेगेटिव g। क्यों? क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो जब भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड हो, उस केस में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ ही हमें देखते हैं कि जो फूड पैकेट है वो अगेन वो भी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये h है इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h माइनस 98 इज इक्वल टू u है हमारे पास 14 मीटर इंटू t प्लस हाफ g दैट इज माइनस 9.8 t स्क्वायर, ओके। नेगेटिव 98 इज इक्वल टू 14t, ठीक है। यहाँ हो गया 4.9, नेगेटिव 4.9 t स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं, 4.9 t स्क्वायर नेगेटिव 14t नेगेटिव 98 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम 4.9 का मल्टीप्लिकेशन 98 से करते हैं, देन इट कम्स टू 480 और 480 को हम फैक्टराइज करते हैं, देन इट कम्स टू 4.9 t स्क्वायर नेगेटिव 30t प्लस 16t माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 4.9t, 4.9t को कॉमन ले लिया, देन अंदर बचा t माइनस 6.12, ठीक है। और यहाँ से हमने प्लस 16 को कॉमन लिया तो अंदर बचा अगेन t माइनस 6.12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, देन इट बिकम्स, यहाँ पर हमारे पास हो गया 4.9t प्लस 16 एंड t माइनस 6.12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इससे इस टर्म से तो t की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर t माइनस 6.12 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 6.12 सेकेंड्स। तो ये हमारा आ गया पहला आंसर कि उसको फूड पैकेट को ऊपर से नीचे आने में 6.12 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो उसने हमसे पूछी हुई है दैट इज़ कि उसकी जो
फाइनल वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से वो नीचे पहुंचेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी v, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगेन v इज इक्वल टू, देखिए जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 14, ठीक है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव 9.8, और t हमने अभी निकाला 6.12 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं v इज इक्वल टू 14 माइनस 9.8 का 6.12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9.8 इंटू 6.12, then it becomes 59.97। अब 59.97 में से हम 14 को माइनस कर देते हैं, then it comes to v is equal to 45.97 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर। सो v is equal to 45.97 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।